स्टोक्स थ्योरम क्या होता है? देखो जो स्टोक्स थ्योरम होता है वो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये हमारे पास में स्टोक्स थ्योरम की इक्वेशन होती है, जिसमें ये पार्ट जो होता है ये हमारे पास में लाइन इंटीग्रल है, और ये जो है हमारे पास में सरफेस पर कर्ल का इंटीग्रल होता है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल जो होता है वो होता है f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल होता है वो होता है हमारे पास में, देखो सरफेस इंटीग्रल जो होता है उसमें हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं, लाइन इंटीग्रल में हम सिंगल इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें हमारे पास में क्या आता है, डेल क्रॉस f वेक्टर डॉट n कैप। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में ds आता है, ये होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल। अब यहाँ पर f वेक्टर और dr वेक्टर क्या होता है, ये होता है f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। इस तरह से हम इसको स्प्लिट करते हैं। नाउ अब जो हमारे पास में ये होता है इसको हम कहते हैं कर्ल, दैट इज डेल क्रॉस f वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास में कर्ल होता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, कर्ल को फाइंड करने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास में डिटरमिनेंट होता है, इसमें हमारे पास में ऊपर क्या होता है आई कैप जी कैप के कैप, देन नीचे हमारे पास में तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड का। ठीक है, और नीचे हमारे पास में ये f1 f2 और f3 होते हैं। इसका जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कर्ल निकल कर आ जाएगा। नाउ अब उसके बाद में हमारे पास में n कैप क्या होता है, n कैप हमारे पास में यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, जिसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट की हेल्प से। ठीक है, ये हमारे पास में होता है डेल, और ये हमारे पास में फाई होता है। ठीक है, तो डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। अब ये जो होता है इसी को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, तो इसको ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई, तो इससे हमारा n कैप निकल कर आ जाएगा। ना अब ds क्या होता है, देखो ds मतलब कि हमारे पास में क्वेश्चन में जो हमारा शेप है वो किस प्लेन के ऊपर है, या तो वो xy प्लेन होगा, yz प्लेन होगा, या zx प्लेन होगा। तो जो भी प्लेन होगा उसके अकॉर्डिंग हम ds की वैल्यू लेते हैं। अगर xy होगा तो dx और dy अपॉन n कैप डॉट k कैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो z नहीं है तो z हमारे पास में k कैप वाला डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k कैप। yz प्लेन होगा तो dy dz अपॉन n कैप डॉट i कैप। ठीक है, x नहीं है इसलिए i कैप आ जाएगा। और सिमिलरली अगर zx प्लेन होगा तो dz dx अपॉन n कैप डॉट j कैप का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हमारे पास हम ds की वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से कौन कौन से वैल्यूज को लेते हैं, किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको स्टोक्स थ्योरम का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए विद एग्जांपल्स, तो इसकी डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आकर उसको देख सकते हैं। और इस टाइप के एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।